हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा में एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि यूनिवर्सलाइज एजुकेशन होता क्या है। द टर्म यूनिवर्सल एम्प्लाइज क्रिएटिंग यूनिवर्सल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन टू रिसीव सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सलाइज एजुकेशन का मीनिंग था कि जितने भी बच्चे हैं सभी को अपॉर्चुनिटी देना, जिसके कारण वो जो सेकेंडरी एजुकेशन है अपनी वो कंप्लीट कर पाए। यानी कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना जिसकी वजह से वो एटलीस्ट अपनी स्कूल एजुकेशन यानी टिल 12th तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। इसे ही बोला गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एंड it is evident that secondary education becomes automatically universal once universal elementary education has been achieved. The transition rate from 8th to 9th grade in India is almost 85% and this transition rate is further improving. यानी कि यहाँ बताया गया कि जो भी कोशिश की गई, जितने भी कदम उठाए गए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए, उसकी वजह से जो इंडिया का रेटिंग स्केल है यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का, उसकी परसेंटेज बढ़ी है और आगे भी फर्दर इम्प्रूव हो रही है। तो ये था मीनिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो ये है, जो मेन टॉपिक है कि टीचर्स का क्या रोल है एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने में। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। एक गुड टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। द टीचर इज कस्टोडियन ऑफ आवर फ्यूचर। कस्टोडियन मीन्स आप बोल सकते हो अभिरक्षक, हम जिसको बोल सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर का एक तरह से रक्षक होता है। लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी सेड द नेशंस वेलबींग डिपेंड्स ऑन टीचर्स वेलबींग। यानी अगर टीचर्स का अच्छा होता रहेगा तभी देश का भी अच्छा होता रहेगा। द टीचर इज आर्किटेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, नो सोसाइटी कैन अफोर्ड टू नेग्लेक्ट। यानी कोई भी सोसाइटी टीचर्स की वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर पाती। सो यहाँ पर क्वालिटीज बताई हैं वन बाय वन कि कौन कौन सी क्वालिटीज टीचर में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कि जो टीचर है उनको अच्छी एक क्वालिफिकेशन उनके पास हो, एक्सपीरियंस हो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। The teacher teaching any class should possess the minimum qualification laid down teaching in the school. यानी कि टीचर के पास पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय द एजुकेशन अथॉरिटी मस्ट बी पोजेस्ड बाय एवरी टीचर। देन as far as possible experience held by someone should be given due to recognition। यानी बहुत सी गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट हो तो काफ़ी सारी रिकॉग्निशन ऐसी होती है जहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी टीचर की क्वालिटीज़ में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है क्वालिटीज़ कंसर्निंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, यानी टीचर में कौन कौन सी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है इंटरेस्ट इन लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स है लर्नर्स है टीचर का उनमें इंटरेस्ट हो। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, एक अच्छे टीचर के पास साइकोलॉजी की नॉलेज हो। साइकोलॉजी यानी कि वो बच्चों के मन की बात को जान पाए बिना बोले, तो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए। फिर आता है रिसर्च माइंडेड, जो टीचर है वो रिसर्च माइंडेड हो, कुछ भी मतलब टॉपिक मिले उनके अंदर कैपेसिटी हो रिसर्च माइंडेड की। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक आउटलुक ऑफ लाइफ को लेकर उनका जो नज़रिया है वो डेमोक्रेटिक हो। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस भी सब्जेक्ट के वो टीचर हैं, जो भी सब्जेक्ट वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं उसमें मास्टरी हो उनको। कमांड ओवर टेक्निक ऑफ टीचिंग, जिस भी टेक्निक से, जिस भी मेथड, जिस भी अप्रोच से जो टीचर है पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें उनकी कमांड हो। इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी टीचर सिर्फ बच्चों को बुकिश नॉलेज ही ना दे, जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी टीचर का इंटरेस्ट हो, तभी वो स्टूडेंट को अच्छे से एक्टिविटीज़ करा पाएंगे। रेडी फॉर सेल्फ एनालिसिस, जो टीचर है खुद का एनालिसिस भी कर पाएंगे कि कहाँ पर उनकी कमियां हैं, किस मेथड से वो नहीं पढ़ा सकते, किस मेथड से वो अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करने की भी उनमें कैपेसिटी हो। फिर है पंचुअल, टीचर का पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर टीचर पंचुअल होगा तभी उनके स्टूडेंट्स पंचुअल होंगे। एंड नेक्स्ट है रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे की इंडिविजुअलिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करें, टीचर की ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है। हम क्वालिटीज कर चुके हैं, नाउ हम करेंगे रोल ऑफ अ टीचर कि यूनिवर्सल एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है।
फर्स्ट पॉइंट है टीचर एज एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट, यानी जो टीचर है वो एज अ इंस्ट्रक्टर भी वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट है डिसाइड अबाउट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल थ्री डोमेन्स, दैट इज कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यानी बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो टीचर ही इंस्ट्रक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड डिलीवर्स इंफॉर्मेशन फैक्ट कंटेंट टू द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स को कैसे उनको फैक्ट समझाने हैं, कैसे कंटेंट डिलीवरी करना है, तो ये टीचर ही देखते हैं इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। स्ट्रेसेस ऑन मेमोराइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंश्योर इट, यानी काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे को हमें जरूरत पड़ती है कि उनको वो कॉन्सेप्ट हमें कैसे याद कराने हैं, तो यहाँ पर भी टीचर का ही रोल होता है इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट सेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए भी जो भी सिलेबस होता है उसको सेट करने में, उसको कैसे पूरा कराना है, कैसे उसको यूनिट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर टीचर ही इंस्ट्रक्टर का वर्क करता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट टीचर एज एन फैसिलिटेटर, टीचर स्टूडेंट्स के फैसिलिटेटर का भी काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, द टीचर डज नॉट वर्क एज एन अथॉरिटी, rather than he encourages the students to learn through discovery and exploration। यानी टीचर कोई एक अथॉरिटी का काम नहीं करता, यानी वो डोमिनेंट नहीं होता बच्चों पर, बल्कि वो बच्चों के साथ मिलकर उनकी हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट है ही असिस्ट द स्टूडेंट्स इन गेनिंग नॉलेज एंड स्किल, यानी उनको फैसिलिटेट करता है स्किल्स प्राप्त करने में, नॉलेज यानी जो ज्ञान है वो प्राप्त करने में। नेक्स्ट है the teacher frames clearly defined objective keeping in the mind the educational needs of the student, यानी जितनी भी एजुकेशनल नीड्स है उनको ध्यान में रखकर ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द टीचर फोकसेस ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर ही टीचर के थ्रू फोकस किया जाता है, एंड कैसे स्टूडेंट्स के साथ उनके पोटेंशियल के साथ वर्क करना है टीचर ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द टीचर इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट इन ग्रुप एक्टिविटी, टीचर क्या करता है बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाता है और खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड लास्ट है द टीचर कैरीज आउट वेरियस डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक, यानी जो टीचर होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स को इफेक्टिव वे से टीच करने के लिए। टीचर एज अ गाइड एंड काउंसिलर, जो टीचर होते हैं वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है बल्कि बच्चों को गाइड भी करते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर उनको आगे क्या करना चाहिए, कि सब्जेक्ट में वो और अच्छा कर सकते हैं, और उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग इन द सेंस कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है और किस एरिया पर ज़्यादा वर्क करके वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये पॉइंट आप देखिएगा, द टीचर शुड डेवलप कॉन्टेक्ट्स विद स्टूडेंट, टीचर एंड कम्युनिटी एजेंसीज एंड इट हेल्प्स इन ओवरऑल गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। जो टीचर हैं स्टूडेंट की ओवरऑल कम्युनिटी, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स के साथ एक बैलेंस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स इन हिज हर क्लास वर्क सच एज टेकिंग द नोट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी जो टीचर हैं बच्चों की हेल्प भी करते हैं, चाहे वो नोट्स में हो या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में। Next is the teacher should identify the problem children and should take necessary step to solve their problem। यानी टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, टीचर जैसे हमने क्वालिटीज में डिस्कस किया था कि एक टीचर को अच्छी नॉलेज हो साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी मतलब आप बच्चे को देख के ही बता पाए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। आप उनसे पर्सनली बात कीजिए कि घर पर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उसको मेंटली प्रेशर है, तो इस तरह की जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको कैटर भी टीचर ही करते हैं। नेक्स्ट है टीचर शुड आइडेंटिफाई माल एडजस्टमेंट एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन टू मेक श्योर दैट देयर एजुकेशनल नीड्स आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो टीचर है उनका ये भी काम होता है कि जो स्कूल में इकोनॉमिक बैकवर्ड है या फिर अदर बेसिस पर भी बैकवर्ड बच्चे हैं उनकी नीड्स को पहचानना और उन नीड्स को सेटिस्फाइड करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, यानी टीचर ही स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको लाइब्रेरीज में से कौन सी बुक देखनी है, क्या आपको पढ़ना है, बिकॉज लाइब्रेरी में तो देर आर लोड्स ऑफ बुक, तो बच्चों को इतना नहीं पता होता, और स्पेशली स्कूल लेवल पर तो टीचर जो है एज अ गाइड एंड एज अ काउंसलर का भी वर्क करता है। टीचर एज ए कम्युनिटी लीडर, यानी जो टीचर है वो कम्युनिटी लीडर का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं? टीचर्स आर परहैप्स द मोस्ट एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी टीचर को क्या माना जाता है? सोसाइटी का सबसे पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है टीचर को।
सो टीचर्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द कम्युनिटी। यानी जो टीचर है कम्युनिटी को भी टीच करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर्स बाय मेकिंग द कम्युनिटी रियलाइज अबाउट इट्स पावर एंड पोटेंशियल। यानी जो बच्चे होते हैं उनको टीच करने का काम भी कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं। और टीचर्स ही है जो कम्युनिटी को इस लेवल पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट है, टीचर कैन प्रमोट एंड प्रैक्टिस द वैल्यू सच एज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड ब्रदरहुड। टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं कि उनको किस तरह से अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। तो ये सारी क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है, द टीचर हिमसेल्फ बाय शोइंग exemplary conduct and behavior can become a role model for the students as well as for the community। यानी अगर एक टीचर का जो करेक्टर होता है और बिहेवियर है, अगर वो अच्छा होगा तो बच्चे उनसे सीखेंगे और वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। सो ये सारी थी क्वालिटीज एंड हमने रोल ऑफ टीचर डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।